वो है हमारे पास ठीक है। ये हमारे पास जो है ना इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, ठीक है। इसमें कोई ख़ास इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइस क्या आता है, कीबोर्ड हमारे पास, ठीक है। कीबोर्ड का देखें आप, कीबोर्ड हमारे पास एक कॉमन जो है ना इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसके ज़रिए हम डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। और ये देखें, लेआउट कीबोर्ड इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर, जिस तरह पुराने टाइपराइटर होते थे उस तरह का जो है ना इसका एक लुक होता है, ठीक है। और उसमें कुछ एडिशनल कीज़ भी होती हैं, इस साइड पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और दो साइज़ में आते हैं, ठीक है। 84 कीज़ या 101 या 102 कीज़ होती है, ठीक है। लेकिन आजकल जो है ना डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है, इसमें कुछ टाइपिंग कीज़ होती हैं जिसमें लेटर्स और डिजिट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और कुछ इसमें न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, ठीक है। न्यूमेरिक कीज़ का क्या फंक्शन है, जिससे हम जो है न्यूमेरिक डेटा को एंटर करते हैं और कर्सर की मूवमेंट्स भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास कितनी कीज़ होती है, 17 होती है नॉर्मल कीबोर्ड के ऊपर। और फंक्शन कीज़ क्या होती हैं, आप कीबोर्ड की जो ऊपर की कीज़ होती हैं, फर्स्ट जो रो होती है उसमें जो है ना फंक्शन कीज़ होती है, जहाँ पे F1 F2 और डेल और इंसर्ट की सारी कीज़ है, ठीक है। वहाँ पे फंक्शन कीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। और कंट्रोल कीज़ क्या है, ये हमारे पास दीज आर प्रोवाइड्स कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल, ठीक है। और इसमें कौन सी कीज़ आ जाती हैं, इसमें एरो कीज़ आ जाती हैं, कंट्रोल CTRL जहाँ पे लिखा होता है कंट्रोल कीज़, और होम एंड ये कीज़ भी होती हैं, ठीक है। डिलीट ये सारी कंट्रोल कीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। और स्पेशल पर्पस कीज़ क्या है, ठीक है। स्पेशल पर्पस कीज़ भी हमारे पास एंटर, शिफ्ट और कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, ये सारी हमारे पास स्पेशल पर्पस कीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कीबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, माउस क्या है हमारे पास, ठीक है। माउस भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये पॉइंटिंग डिवाइस, इसके ज़रिए हम पॉइंट करते हैं, ठीक है। और ये मतलब ये कि आपके पास कर्सर कंट्रोल के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। आप कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें दो बटन्स होते हैं माउस में, लेफ़्ट और राइट बटन होता है, ठीक है। और एक इसमें क्या होता है, एक व्हील भी होता है, ठीक है, जो कि समटाइम पेज को अप और डाउन करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, और इसके एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज़ है, एक्सपेंसिव नहीं है। आजकल तो लेज़र माउस भी है, ठीक है। और कर्सर को जो है ना फास्टर जो है ना मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। कीबोर्ड की निस्बत जो है ना कर्सर को आप माउस के ज़रिए इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉयस्टिक क्या होती है, जॉयस्टिक शायद आप लोगों ने देखी, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये भी हमारे पास कर्सर की पोजीशन को स्क्रीन के ऊपर मूव करने के लिए यूज़ होता है। और ये हमारे पास क्या एक स्टिक है जिसके साथ एक स्फेरिकल शेप में क्या होता है, एक बॉल होता है, ठीक है। और अच्छा, जो लोअर स्फेरिकल बॉल क्या होता है हमारे पास मूव करता है सॉकेट के अंदर। द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन, ठीक है। जॉयस्टिक को आप चारों डायरेक्शन में, लेफ़्ट राइट, अब लेफ़्ट राइट और अपना क्या कहते हैं लेफ़्ट राइट और बैक और फोर्थ जो है ना चारों पोजीशन में मूव कर सकते हैं। अच्छा, जॉयस्टिक का जो है ना फंक्शन सेम जो है ना किसकी तरह, माउस की तरह है, ठीक है। ये मोस्टली कंप्यूटर एडिट, डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर गेम्स में जो है ना इसका यूज़ ज़्यादातर होता है, ठीक है। अब बच्चों को आपने शायद अक्सर देखा हो, मोस्टली जो है ये जॉयस्टिक के जो है ना गेम्स खेलते हैं। लाइट पेन क्या है हमारे पास, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू पेन, ये भी हमारे पास एक क्या है पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये पेन की तरह होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। मॉनिटर स्क्रीन पे जो है ना वो पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए या मेन्यूज़ में से कुछ चीज़ सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें एक फ़ोटो सेल होता है और ऑप्टिकल सिस्टम जो है ना प्लेस किया होता है
एक ट्यूब के अंदर। ठीक है, जब भी आप जो लाइट पेन की जो टिप है, लाइट पेन की जो टिप है उसको जब मूव करवाएंगे मॉनिटर के ऊपर, ठीक है, और पेन का बटन प्रेस करेंगे तो ये फोटो सेल क्या होता है, सेंस करता है एलिमेंट्स को, और ये स्क्रीन की लोकेशन को डिटेक्ट करता है और सिग्नल भेजता है, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल भेजता है किसको, सीपीयू को। ठीक है, और इस तरह हमारे पास ट्रैक बॉल, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या करता है, ये मोस्टली जो हमारे पास जो नोटपैड या लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। ठीक है, ये अगर पुराने कंप्यूटर्स किसी ने देखे हों डेल के या इस तरह एचपी, उसके दरमियान में जो है ना कीबोर्ड के स्पेस बार के ऊपर जो है ना एक छोटा सा पॉइंटिंग जो ट्रैक बॉल है बना हुआ होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है ना माउस की तरह ही काम करता है। ठीक है, और ये माउस की तरह इसको पूरे उसको मूव नहीं करना पड़ता, और इसके लिए जो स्पेस भी कम चाहिए होती है। ठीक है, और ये वेरियस शेप्स में होते हैं। ठीक है, ट्रैक बॉल ये मतलब ये कि सर्कल शेप में भी होता सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है। ये पुराने सिस्टम में मोस्टली जो है ना ट्रैक बॉल यूज़ होते थे। और स्कैनर्स तो सभी जानते हैं, स्कैनर्स क्या होता है, हमारे पास सीबीआई का डिवाइस है। ठीक है, जो कि एक फ़ोटो कॉपी मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, जब हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना अवेलेबल होती है पेपर के ऊपर, और हम इसको अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, जिस तरह आपकी डीएमसी आप उसको सेव करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो क्या करते हैं, आप स्कैन करके उसकी कॉपी को सेव कर देते हैं। ठीक है, या आप इस तरह कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको स्कैन करके आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सोर्स से हमारे पास क्या करते हैं, इमेजेस को स्कैन करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इसको डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, जिसको आप हार्ड डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, या एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफिक टेबलेट क्या है, डिजिटाइजर भी इसको कहते हैं। ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो कि एनालॉग इन्फॉर्मेशन को हमारे पास एनालॉग इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और डिजिटाइजर क्या करता है, कैन कन्वर्ट अ सिग्नल फ्रॉम टेलीविजन और कैमरा इनटू अ सीरीज ऑफ नंबर दैट कुड बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। दे कैन बी यूज्ड बाय the computers to create a pictures of whatever the camera had been pointed at। ठीक है, तो इसका काम क्या है, हमारे पास एनालॉग से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है। ठीक है, और अच्छा, डिजिटाइज आल्सो नोन एज टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट एज इट कन्वर्ट्स ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू अ बाइनरी इनपुट्स। ठीक है, और ग्राफिकल टैबलेट एज डिजिटाइज यूज फॉर फाइन वर्क ड्राइंग एंड इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशन। ठीक है, ये इसको आप इस डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं या कुछ भी लगे तो वो आपको के पास कंप्यूटर्स की स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले होता है। माइक्रोफोन सब जानते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आप इसमें बोलते हैं और कंप्यूटर जो है ना इसको इनपुट लेता है। ठीक है, और ये जो है ना साउंड्स के लिए यूज़ होता है। अच्छा, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर क्या है। ठीक है, अगर आप लोग बैंक में गए हों, ठीक है, बैंक में हमारे पास क्या होता है, कोई भी चेक अगर वहाँ से जो है ना वो प्रिंट आउट करना हो या कोई इस तरह की चीज़। ठीक है, एक तो आपको चेक बुक्स मिलती है। ठीक है, कुछ स्पेशल चेक्स होते हैं या कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट जो कि वहाँ से प्रिंट होते हैं। ठीक है, ये यूजुअली बैंक्स में यूज़ होते हैं या जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ चेक्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और ये जो रीडिंग होती है, रीडिंग प्रोसेस को कहते हैं इस कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। और इसकी जो है ना मेन एडवांटेज क्या है कि ये हमारे पास फास्ट है और लेस एरर है। ठीक है, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, ये हमारे पास एज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। आपके पास कोई टेक्स्ट है, प्रिंटेड है, ठीक है, तो उसको रीड करने के लिए यूज होता है। ये टेक्स्ट को स्कैन करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कन्वर्ट देम इनटू अ मशीन रीडेबल कोड। जिस तरह आपके पास न्यूज़पेपर है, देखें अब न्यूज़पेपर को आप जो है ना अगर कंप्यूटर को देंगे तो वो एज एन इमेज लेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस इमेज को एज ए कैरेक्टर ले, उस इमेज में हर कैरेक्टर को रीड कर, तो उसके लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डर यूज़ होता है। ठीक है,
और इसी तरह बार कोड रीडर हमारे पास क्या, बार कोड रीडर आपने देखा होगा, जिधर बार कोड लिखा होता है बड़े शॉप्स पे जाए तो उसको उसकी प्राइस देखनी, उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी, उस बार कोड के ऊपर वो मशीन पॉइंट करते हैं तो वो क्या करता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। तो ये बार कोड रीडर का काम है, ठीक है। और इस तरह ऑप्टिकल मार्क रीडर ये क्या है, जिस तरह आप देखें आजकल जो टेस्ट वगैरह जिसमें किसी एक ऑप्शन को जो है ना आपने फिल करना होता है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली उसको रिकग्नाइज करते हैं, करेक्ट जो है ना आपके जो आंसर्स होते हैं कि करेक्ट कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। जिस तरह ये इस साइड पे देखें आप, यहाँ पे आप इसमें मैनुअली चेक करने की ज़रूरत नहीं है टीचर को, ठीक है। ये इसको देते हैं और ये करेक्ट आंसर इसके पास होते हैं, ठीक है, फीड किए हुए, तो उसके साथ मैच करके इसको बता देता है। डिजिटल कैमरा के पहले ज़माने में हमारे पास जो है ना ट्रेडिशनल कैमराज यूज़ होते हैं, ठीक है। उसमें वो एक फिल्म होती थी, उसको जाके जो है ना वो फिर जो शॉपकीपर है उसको देते, जो टेक्नीशियन होता था, तो वो उसको जो है ना दो हफ्ते बाद जो है ना। लेकिन आजकल डिजिटल कैमराज के हैं, आप डिजिटल कैमराज से जो है ना एट द स्पॉट पिक्चर लेते हैं और एट द स्पॉट उसको प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, टच सेंसिटिव स्क्रीन्स क्या है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास क्या है, हमारे मोबाइल्स की है, ठीक है, टैबलेट्स के ये, ठीक है, जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, ठीक है। ये आप फिंगर्स के थ्रू जो है ना ऑब्जेक्ट्स को टच कर सकते हैं और उनको ओपन कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को। मतलब ये कि आप सारी प्रोसेसिंग जो भी इनपुट है आप उसको टच के थ्रू दे सकते हैं। मैग्नेटिक रीडर क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक रीडर हमारे पास की भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप को रीड करती है, ठीक है। और इट इज़ हैंडी, मतलब ये कि ईजिली आप हाथ में इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इसको स्टोर, इसमें डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और इससे रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कार्ड आइडेंटिफाई, जो जिसका कार्ड है ना उसके बारे में इसका सारी इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं, कार्ड की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग को इत्तेफाक हो किसी बड़े स्टोर्स में, ठीक है, बड़े स्टोर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास अगर पैसे नहीं, आप अपना एटीएम कार्ड निकालते हैं और वो वहाँ पे उसको स्कैन कर देते हैं और जितनी अमाउंट चाहिए वो उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एटीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती उस एटीएम तक जाने की। और ये मोस्ट एटीएम्स में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। या जो पेट्रोल पंप्स होते हैं, ठीक है, बाज़ उन पे ये होता है फैसिलिटी, ठीक है, कि आप अपना कार्ड वहाँ से स्कैन करवाएं जितने पैसे आप चाहते हैं। वक्त, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। ये इनपुट डिवाइसेस जो होती है उसके बारे में अब आज हमने पढ़ा है।